दोस्तों नमस्कार। आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट मगन सिंह फ्रॉम महेंद्रगढ़ हरियाणा। आपका कानोडिया आयुर्वेद में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं हर रोज़ आपके लिए एक नई जड़ी बूटी को लेकर आता हूं, उसकी जानकारी आपको देता हूं। कौन सी जड़ी बूटी किस बीमारी में काम आती है, ऐसी अनेक प्रकृति की जड़ी बूटियां हैं जो चमत्कारी जड़ी बूटियां हैं जो अनेक बड़े से बड़े रोग को, बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देती हैं। दोस्तों आयुर्वेद का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और ये बीमारियों को जड़ से ख़त्म करती हैं। ये ठीक ही नहीं बल्कि उनको पूरी तरह से उनको जड़ से ख़त्म करने की क्षमता रखती हैं। ऐसी अनेक प्रकार की आयुर्वेद में हमारे प्रकृति ने दी हुई है जो हर जगह आपको खेतों में हर जगह ये औषधियाँ आसानी से मिल जाती हैं। दोस्तों ये आज का औषधीय पौधा आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं गुड़मार। इसको मधुनाशनी भी बोलते हैं। दोस्तों ये गुड़मार इसका नाम क्यों रखा है आयुर्वेद में, इसका ये भी एक मैं रहस्य है जो बताऊंगा आपको। इसको दोस्तों अब मधुनाशनी के नाम से भी जाना जाता है और इसको जिम्नेमिया और सिल्वेस्टर के नाम से भी इसका बोटनिकल जो नाम है जिनमेनिया सिल्वेस्टर है, इसका बोटनिकल नाम है दोस्तों। और अलग अलग जगह इसके अलग अलग नाम से बोला जाता है, लेकिन गुड़मार इसका आयुर्वेद में गुड़मार के नाम से सभी जानते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, ये किन किन बीमारियों को ठीक कर देता है, ये केवल एक गुड़मार आप शब्द से अंदाज़ा नहीं लगाएंगे। ये शुगर को ही नहीं बल्कि अपितु अनेक कई प्रकार की और बीमारियों को भी पूरी तरह से ठीक करता है दोस्तों। डायबिटीज़ शुगर को बोलते हैं। ये डायबिटीज़ की अचूक रामबाण दवा है दोस्तों। प्रकृति की ये एक ऐसी दवा है जो आपकी शुगर की बीमारी को, जो शुगर बढ़ा हुआ है, आपका डायबिटीज़ है आपको, तो उसको पूरी तरह से ये नॉर्मल करेगा दोस्तों। ये जो हमारा जो पेनक्रियाज है, लीवर के पास एक ग्रंथि होती है पेनक्रियाज, वो अगर काम करना बंद कर देता है, इंसुलिन बनाना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, इंसुलिन की गोलियां लेनी पड़ती हैं दोस्तों। ये इंसुलिन की जो अंग्रेजी दवा है ये बहुत हमारे शरीर के ऊपर इसका साइड इफ़ेक्ट होता है, हमारे लीवर किडनी को ख़राब कर देता है दोस्तों। और कई दिन के बाद में हमारा लीवर किडनी का इलाज हमें करवाना होता है जो बहुत ही महंगा होता है दोस्तों। कोई भी पेशेंट अगर शुगर की वजह से कभी नहीं मरता, वो किडनी उसकी काम करना बंद कर देती है, किडनी ख़राब हो जाती है, इसकी वजह से उसको शुगर के पेशेंट किडनी के मरीज़ बनकर उनकी मृत्यु आती है दोस्तों। तो दोस्तों ये किडनी को रामबाण उपाय है, किडनी लीवर को भी ठीक करता है और आपकी शुगर को भी नॉर्मल करता है, इंसुलिन बनाने का काम करता है दोस्तों। अगर आप इसके 2-3 पत्ते को रोज़ाना आप खाएंगे, इसका रस निकाल के चटनी बना करके पानी में डाल करके कैसे भी इसके 2-3 पत्तों का सेवन करेंगे सुबह शाम, तो आपकी शुगर पूरी तरह से महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में नॉर्मल हो जाएगी दोस्तों। इसके 2-3 पत्ते खाने से आपको फिर दिन भर आपकी मीठा खाने की इच्छा आपको नहीं होगी। तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक ही आपकी जो शुगर, जो मीठी चीज़ें खाते हैं, वो मीठी चीज़ खाने को आपको मन नहीं करेगा, इस तरह से आपका शुगर को कंट्रोल भी करेगा दोस्तों। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बढ़े हुए जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है हमारे ब्लड के अंदर, जिससे हार्ट को बहुत परेशानी होती है, हार्ट में ब्लॉकेज हो जाता है और हार्ट के अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है, खून गाढ़ा हो जाता है और नसों में ब्लॉकेज होने से हमें वाल्व डलवाने पड़ते हैं, अनेक प्रकार के उसके फिर उपाय करने पड़ते हैं, जिससे हमारा खर्चा और अधिक बढ़ जाता है दोस्तों और ऊपर से जीवन का खतरा भी बढ़ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बीपी को नॉर्मल करता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे ब्लड उसको प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, उसको नॉर्मल करने में इसकी मदद करते हैं दोस्तों। इसके अंदर
अनेक प्रकार की बीमारियों के, जैसे एक बीमारी होती है महिलाओं में पीसीओडी के नाम से जानते हैं, ये हार्मोन्स को अनबैलेंस कर देती हैं जिससे उनका मोटापा बढ़ जाता है दोस्तों, और वो बहुत ही उनको फैटी उनका बहुत ही शरीर का वज़न बढ़ने से उनको कई प्रकार की और नई बीमारी बढ़ जाती हैं, जिससे दोस्तों उनको इससे भी इसमें कंट्रोल करता है। इस बीमारी को भी ठीक करने में ये बहुत ही रामबाण औषधि है दोस्तों। वज़न को कम करने का ये एक रामबाण औषधि है दोस्तों। इसके 2-3 पत्ते आप रोज़ाना खाएंगे सुबह शाम, तो आपका धीरे धीरे वज़न है वो नॉर्मल होता जाए, कम होता चला जाएगा दोस्तों ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी बैक्टीरियल इसमें इतने बहुत ही ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपके चर्म रोग को ठीक करते हैं। आपको एंटीऑक्सीडेंट आपको बीमारियों से बचाने का काम करते हैं, आपकी इम्यूनिटी पावर को ये स्ट्रॉन्ग करता है, और आपके जो चर्म रोग होते हैं उस चर्म रोग को रोकने में ये बहुत सहायक होता है। इसके 2-3 पत्ते रोज़ाना खाना चाहिए दोस्तों ये लीवर की रामबाण औषधि है। लीवर ख़राब हो जाता है, लीवर फैटी हो जाता है, लीवर में सूजन आ जाती है, लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, लीवर की कोई भी बीमारी हो जाती है, पीलिया हो जाता है, तो दोस्तों इसके 2-3 पत्ते रोज़ाना सुबह से हम खाएंगे तो आपकी लीवर की सभी प्रकार की बीमारियां ठीक होगी, आपकी पीलिया की बीमारी ठीक होगी दोस्तों। इसमें बहुत ही एंटी जो बैक्टीरियल गुण बताते हैं, ये चर्म रोग को पूरी तरह से ख़त्म करता है। अगर आपको चर्म रोग भी है तो 2-3 पत्ते अगर आप रोज़ाना सुबह खाएंगे, शाम को खाएंगे, तो आपके चर्म रोग ठीक होते चले जाएंगे दोस्तों किडनी की भी ये रामबाण औषधि है दोस्तों। ये सफाई का काम करता है, हमारे खून को साफ़ करता है, जिससे हमारी किडनी के अंदर जो ब्लड टॉक्सिन्स जमा है तो उससे हमारी किडनी उन टॉक्सिन को बाहर निकालती है, ख़राब तत्वों को बाहर निकाल करके साफ़ करती है, जिससे हमारे मूत्र मार्ग में भी अनेक प्रकार के जो जलन होती है, रोग होते हैं, मूत्र खुलकर नहीं आता, वो मूत्र के रोगों को भी ये पूरी तरह से ठीक करता है, और किडनी को भी फंक्शन को, उसका फिल्ट्रेशन जो रेट होता है वो बढ़ा देता है, उसके खून को शोधित करने की जो क्षमता होती है उसको और बढ़ा देता है, जिससे खून पूरी अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है दोस्तों। इसके 2-3 पत्ते रोज़ाना सुबह शाम खाने चाहिए दोस्तों। पाचन क्रिया को ये ठीक करता है दोस्तों। इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिससे ये हमारे पाचन तंत्र में कोई इन्फेक्शन है, पाचन तंत्र खराब है, तो उस पाचन तंत्र को भी आपको ठीक करता है दोस्तों ये थे इसके अनेक प्रकार के ये फ़ायदे, और ये बहुत ही चमत्कारी पौधा है दोस्तों। आसानी से आप घर में, गमले में, कहीं भी इनको लगा सकते हैं। आप इनको गमलों में लगा करके छत पे भी रख सकते हैं, इनको ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती, और ये बेल के रूप में आपके पूरे छत पर चढ़ जाएंगे, फैल जाएंगे। आप पेड़ के पास भी लगा सकते हैं दोस्तों ये बहुत ही एक चमत्कारी बेल है गुड़मार की। ये मधुनाशिनी, ये आपके मधु का नाश करेगी, इसीलिए इसका नाम आयुर्वेद में मधुनाशिनी रखा गया है दोस्तों। इसकी सावधानियां हैं, एक तो जो महिला प्रेग्नेंट है, जो गर्भवती महिला है, उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए, ताकि इसका असर बच्चे पर ना पड़े, क्योंकि ये शुगर को नॉर्मल करता है, कम करता है इसके सेवन से, तो वो बच्चे का भी शुगर कम कर देता है दोस्तों। और इस तरह से एक स्वस्थ आदमी का जैसे शुगर नॉर्मल है, अगर वो भी इसका सेवन करेगा तो उसकी शुगर डाउन हो जाएगी। तो दोस्तों शुगर डाउन भी खतरनाक हो जाती है, और ज़्यादा होना भी खतरनाक है। जितना हमारा एक लिमिट है उसी अनुपात में शुगर रहेगी, तभी ये हमारे लिए उचित रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये इसकी सावधानियां थी दोस्तों। मैं हर रोज़ आपके लिए ऐसी ही एक नई जड़ी बूटियों को लाता रहता हूं। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप मेरे वीडियोज़ को लोगों को शेयर करें, ताकि और लोगों को भी जानकारी हो सके, वो अपनी बीमारियों को ये ठीक कर सकें, और खुद ये इन औषधीय पौधों को अपने घर में लगाकर अपने बीमारियों को खुद ठीक कर सकें, आर्थिक नुकसान से बच सकें, और अंग्रेजी दवाओं के साइड इफ़ेक्ट से बच सकें। दोस्तों आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करने की कृपा करें।